पिछले दिनों यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें कही जिनके बारे में हमारे यहाँ पर साथियों ने वजाहत की। मैं उसमें एक दो बातों पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मौसम भी यहाँ पर आज सुबह से आप देख रहे हैं थोड़ा डामाडोल है। अभी हमारे सीनियर लीडर्स ने बोलना है और आप सब लोग सुरूरी साहब और आजाद साहब की तकरीर सुनने के लिए यहाँ सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं एक दो बात पर ही बोलूंगा। उनमें से एक शख्स ने कहा कि जो हमारा चुनाव निशान है बाल्टी का, जिसके बारे में जनाब हमारे चेयरमैन आजाद साहब ने कठुआ में जब फॉर्म भरा था सुरूरी साहब का, उस दिन उसकी वजाहत की थी, और जो वजाहत हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट आरब निजार साहब ने बताई आपको, तो उसको उन्होंने डस्टबिन कहा। तो मैं आजाद साहब को ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस आदमी को एक पेप्सी की दुकान से उठाकर उसको जब सियासत में लाया, उस आदमी को, तो वो बनिहाल में एक पेप्सी की दुकान का खोखा चलाता था, वो टॉफियां बेचता था वहां। और ये आजाद साहब के का बड़ापन है, ग्रेटनेस है कि उनने उसको वहां से उठाकर उंगली पकड़कर एमएलए बनाया और उसके बाद मंत्री बनाया। और आज वो आजाद साहब के बारे में या हमारी पार्टी के चुनाव निशान के बारे में इस किस्म की बातें करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उसने ये भी कहा कि यहाँ पर अब कराकुली डालकर लोग आएंगे आपसे वोट डालने के लिए। उसको बोलिए, कहना भाई तू अपना कद तो देख, तू अपनी शक्ल तो देख, क्या तेरे सिर पर ये कराकुली जचेगी जो हमारे आजाद साहब या हमारे सुरूरी साहब या हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स पहनते हैं? उसके लिए भी कद चाहिए, और सिर्फ कद लंबा चौड़ा नहीं, सियासी तौर पर भी एक बड़ा स्टेचर होना चाहिए, एक बड़ा कद होना चाहिए जो हमारे नेताओं का है। इसीलिए इतने हजारों की तादाद में जहां भी आजाद साहब जा रहे हैं, लोग उनका स्वागत करने आ रहे हैं। आपने देखा चंगा में किस तरह से लोगों ने इनका स्वागत किया। आपने कल का एक तारीखी जलसा किश्तवाड़ का देखा, किस तरह से वहां हजारों की तादाद में लोगों ने रोड शो किया और उसके बाद वहां जलसे से आजाद साहब ने खिताब किया। तो मैं ऐसे लोगों की बातों में आप लोगों को कहता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में मत जाइए। एक और लीडर है जिसके बारे में यहाँ पर कहा, वो लाल पीले अपने नाम बदलते रहते हैं और उसी तरह से अपनी पार्टीज भी बदलते रहते हैं, और उन लोगों के बारे में आप सब लोगों को पता है। आप वो वीडियो देखिए। मेरे खास तौर पर मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, अपने दूसरे ये इसमें किसी धर्म की बात नहीं होती है। जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है और जब बच्चियों का मसला होता है तो वो सब धर्म के लिए, वो एक इंसानियत का मसला होता है। कठुआ में जब एक छोटी सी बच्ची हमारी गुजर बरादरी की, उसके साथ रेप और मर्डर हुआ 8 साल की बच्ची के साथ, तो उसका जब मसला उठाया तो हम सभी मिलकर आजाद साहब की हिदायत पर सभी हिंदू मुसलमान हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, हम लोगों ने जुलूस निकाले कि उसके मुलजमों को, उसके कातिलों को, जिन्होंने उसके साथ इस तरह की बात की है, उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन मुलजमों के सपोर्ट में बीजेपी के 2 लीडर, जब ये बीजेपी में थे हमारे चौधरी साहब, ये उनकी सपोर्ट में हमने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश की, यहाँ पर कम्युनल सेंक्शन करने की कोशिश की। तो इस तरह के लोग आज आकर यहाँ आप लोगों से वोट मांगने आए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे भद्रवा के या हमारे बाकी जगह के लोगों ने उनका हाथ डाले यहाँ पर। इस तरह के लोगों को पूछना चाहिए था आप लोगों को कि बताइए, आप वही चौधरी लाल सिंह है जो मुलजुम की हमायत में निकले थे? एक छोटी सी बच्ची का जब वहां रेप और मर्डर हुआ था, उस वक्त आपको इंसानियत नहीं आई? उस वक्त आपने इस मसले को हिंदू और मुसलमान में बदलना चाहा? तो इस तरह के लोग जिनका कोई किरदार नहीं है, जाती तौर पर भी किरदार नहीं है और सियासी तौर पर तो कुछ नहीं है। आजाद साहब ने 2 बार उसको यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा, और जब आजाद साहब ने खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जब पार्टी ने इनको कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, और उसने पार्टी छोड़कर चला गया, और बाद में उसने आजाद उम्मीदवार लड़ा, और आपको पता है उसकी जमानत जब्त हो गई। 16 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको कितने वोट आए? 19,000। तो शेम है ऐसे लोगों पर। तो इस तरह के लोग आ जाकर ये कहें हमारे नेताओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, या वो इस तरह की उम्मीद रखें कि भाई हम उनको चुनकर भेजेंगे। हम चुनकर अगर भेजेंगे तो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब एक कद्दावर नेता को भेजेंगे हम पार्लियामेंट में, जिसका तजर्बा है, जो 3 बार इंदरवाल से एमएलए चुना गया है, मंत्री रहा है, इतना तकड़ा लीडर है। मैं तो इस तरह की बात कहूंगा कि जब ये किसी काम के पीछे पड़ते हैं हमारे सुरूरी साहब, तो वो छोड़ते नहीं हैं। और जिस तरह से एक गरीब आदमी के बारे में भी अपना जितना जोर लगाते हैं, वो सब आप लोगों को पता है।
तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी यहाँ पर मेरे नौजवान साथियों, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि 19 तारीख को वोटिंग है। हमारे पार्टी का चुनाव निशान, हमारे कैंडिडेट का चुनाव निशान बाल्टी है, और बाल्टी के सामने वाला बटन दबाकर आप सब के सब वोट जो है सुरूरी साहब और आजाद साहब की झोली में डालिए। हम सुरूरी साहब को कामयाब करके दिल्ली भेजेंगे और वो आप लोगों के वहां से काम करवाएगा। इन्हीं अल्फाज से मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।